मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स हैं यहाँ पे और आप उनको जो है ना फीड करवा सकते हैं। तो बड़े क्यूट किस्म के रैबिट्स से खरगोश, और यहाँ पे आके तो आपको लगता ही नहीं है, देखें ना माशाल्लाह, कि ये कोई यूरोपियन कंट्री है या ये इंडोनेशिया है। ऑल गुड, यू विल बी इन द यूट्यूब वीडियो। सरती आपने पहले भी सपोर्ट बहुत किया है और कुछ वीडियोस पे तो माशाल्लाह मिलियंस में जो है वो व्यूज़ आए हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? मेरा नाम नुमान है। मैं जो है इस टाइम पे बहुत ही खूबसूरत शहर मलंग में मौजूद हूँ, जो कि ईस्टर्न जावा में लगता है ये शहर। आपको यहाँ पे जो है ना आकर ऐसा फ़ील होगा कि आप किसी डच सिटी में चले गए हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि ये जो सारा पूरा रीजन था ये नेदरलैंड्स के कब्ज़े में था। तो आज भी आप देख लें कि यहाँ पर जो जितने भी ये आपको बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं सारी ये उसी स्टाइल की बनाई हुई हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपसे यही कह रहा था कि यहाँ पे जो है ना वही यूरोपियन वाइब्स आपको नज़र आएंगी और आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी यूरोप के शहर में हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे कल पहुँचा था और पहुँचते साथ ही जो है मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, जो कि हमारे पाकिस्तानी भाई का है। इंडियन रेस्टो के नाम से है यहाँ पे। वो खाना खाने दे और मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हुई कि वो लूज़ मोशन और ट्रैवल्स डायरिया होता है ना, वो हो गया था। और यकीन माने बड़ी मुश्किल से मैं उठ के मैंने कहा चलें यार मलंग आए हैं तो थोड़ा व्यूवर्स को यहाँ की सैर वैर करवा देते हैं। तो बहुत ही बुरा हाल जो है मेरा हो गया था और बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस, बॉडी ऐसी हो गई थी जिस तरह किसी ने जो है ना दबा दिया पकड़ के। सर फट रहा था। तो मैंने अब जो है इंतज़ाम सारा किया हुआ था। मैं हमेशा जब भी ट्रैवल करता हूँ ना, मैं 4-5 चीज़ें अपने साथ रखता हूँ। एक है प्रोबायोटिक्स के बाद पैरासीटामोल दर्द के लिए, एक एंटीबायोटिक में रखता हूँ फ्लैजाइल या एजिथ्रोमाइसिन, और उसके बाद मेरे पास जो है वो कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं। और इमरजेंसी के लिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं अपने पास फ़र्स्ट एड किट और ये सारी चीज़ें जो है ना एंटीबायोटिक्स रखता हूँ। वैसे तो एंटीबायोटिक रिकमेंडेड नहीं है, अभी तो मैं बगैर एंटीबायोटिक की हूँ, लेकिन उम्मीद है कि सही बेहतरी आएगी। तो बाली जाने से पहले ही बाली बैली हो गई है मुझे। अच्छा, तो खैर मैं यहाँ पे पहुँचा था कल, जैसा कि मैंने आपको बताया। योग्याकर्ता से मैंने ट्रेन ली और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टेशन। मैंने जैसे आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि आई एम रियली सरप्राइज टू सी इंडोनेशिया। यहाँ के जो स्टेशंस हैं, यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी आप देखें यहाँ पे आपको लगेगा कि आप वाकई में किसी जो है ना यूरोप के शहर में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये एक बेसिकली अम्यूज़मेंट पार्क है। मैं आप लोगों को जो है ना वो स्क्रीन पे इसका नाम दे देता हूँ, अगर आप लोगों में से कोई मलंग आना चाह रहा है तो यहाँ पे आए। ये बेसिकली बातू टाउन है जो कि मलंग में ही आता है। तो ट्रेन का सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रहा। अज़ान हो गई है, अज़ान के बाद बात करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को ट्रेन की बात बता रहा था, अज़ान ख़त्म हो गई और ट्रेन का सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रहा, बड़ा सैनिक था। और बेसिकली ये एक हिल स्टेशन है और जब डच की हुकूमत थी यहाँ पर तो उन लोगों का ये गढ़ था, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़रा हाईलैंड है, यहाँ का टेम्परेचर अच्छा है, गर्मी यहाँ पे नहीं है। तो उनके काफ़ी जो है ना यहाँ पे बिल्डिंग्स और उनके गेस्ट हाउस वगैरह और काफ़ी ऑफिसेस थे, जो कि इस बात का जो है ना ये जो भी आर्किटेक्चर यहाँ पे दिख रहा है इस बात का सबूत है कि भाई उनका प्रेजेंस था यहाँ पर। तो फ़िलहाल काफ़ी मज़ा आ रहा है, बस तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़रा आप कह लें कि मुश्किल हो रहा है। अब मैं ज़बरदस्ती जो है ना उठा हूँ, जैसे मेरी वियतनाम में हालत हुई थी वैसी नहीं है, लेकिन वियतनाम में भी मैंने यही किया था कि मैं जो है ना एंटीबायोटिक लेकर और पैरासीटामोल लेकर मैं जो है वो उठ गया था। तो इसी तरीके से मैंने कहा भाई अगर मैं बिस्तर पे पड़ गया तो फिर आप लोगों को सैर कौन करवाएगा। बड़ी खूबसूरत सिटी है ये। तो ये आप मनाज़र चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे आप अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस। यहाँ पे राइड्स वगैरह भी हैं काफ़ी और बच्चों के खाने पीने की जो है वो भी फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी। तो आप भी बोर नहीं होंगे और आपके बच्चे भी बोर नहीं होंगे। मज़े की बात मुझे ये लगी कि मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल्स हैं यहाँ पे और आप उनको जो है ना फीड करवा सकते हैं। तो बड़े क्यूट किस्म के रैबिट्स से खरगोश
तो आपके भाई ने जो है ना काफ़ी प्यार व्यार भी किया उनको और फीड वगैरह भी करवाया। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20,000 लिए थे, जो कि ऑलमोस्ट बनते हैं मेरे ख्याल में कुछ 4 रियाल। एक सेकंड पहले एग्ज़िट हो जाए। थैंक यू। अच्छा, जो बनते हैं 4 रियाल, तो इस 4 रियाल में आराम से जो है ना आप उनको फीड वगैरह करवा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और बेसिकली ये इनके साथ रहने से आपका डिप्रेशन, आपकी स्ट्रेस जो है ना वो दूर हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, जानवरों से वैसे ही बहुत प्यार है। जब यहाँ पे वीक डेज़ में इतना रश है, मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखें, ये सारे के सारे जो है ना ये स्कूल ट्रिप्स आए हुए हैं यहाँ पे, और इन लोगों ने यकीन माने बहुत रश किया हुआ है। मैं आया था वीक डेज़ पे, मैंने कहा चलो हो सकता है कि यहाँ पे इतना रश नहीं होगा, लेकिन कम 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 कम। हाउ आर यू? ऑल गुड? यू विल बी इन द यूट्यूब वीडियो। बाय बाय। बच्चे बहुत है, रश बहुत है, मैं इसीलिए यहाँ पे आया था। मैंने कहा चलो वीकडे होगा और थोड़ा सुकून होगा, लेकिन भाई अल्लाह माफ़ करे बहुत रश है। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वीकडे प्रेफर करें, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरे जैसा रश ना मिले यहाँ पे। अच्छा, मैं इस टाइम पे जो है ना बड़ा ही खूबसूरत किस्म का बातों में गांव है, और यहाँ पे जो है मोस्टली लोग आ जाते हैं चाय कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। यहाँ पे आके वाकई में आपका जो है ना आंखें ठंडी हो जाती हैं, आपकी तबीयत फ़्रेश हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि वाकई में जो है ना आप वो प्योर ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर रहे हैं। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बड़ा ही खूबसूरत ये जो गांव है, इसमें देखें ये माशाल्लाह बड़े खूबसूरत किस्म के जो है ना ये फूल लगे हुए हैं। मुझे इसका वैसे नाम नहीं पता, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफ़ी आगे तक जो है ये सारे फूल लगे हुए हैं, और इन फूलों की वजह से जो है ना बड़ा एक खूबसूरत सा मंजर बन रहा है। तो माशाल्लाह तबारक अल्लाह, पीछे जो है वो पहाड़ हैं। बेसिकली ये बातू जो टाउन है ये 8 पहाड़ी सिलसिलों से जो है ना वो घिरा हुआ है, और मौसम यहाँ पे बड़ा खूबसूरत होता है। इस टाइम पे खैर जैकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी पसीने पसीने हुआ हूँ। थोड़ी सी ज़रा हाइक थी, हल्की फुल्की से हाइक थी, उन्होंने स्टेट्स वगैरह बनाए हुए थे। तो यहाँ पे आने के लिए जो है ना थोड़ा सा ज़रा मुझे पसीना आ गया, जिसकी वजह से मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई यहाँ पे आ रहा है, वैसे मैंने स्क्रीन के ऊपर जो है ना इस विलेज का नाम लिख दिया है, तो अपनी जैकेट वगैरह जो है ना वो यहाँ पे ज़रूर लेंगे अपने साथ। मेरी ना यहाँ पे सारी की सारी थकावट दूर हो चुकी है इस खूबसूरत से मंज़र को देखकर। और इंडोनेशिया के हवाले से जो है ना बहुत सारा, मतलब आप कह लें कि लोगों के दिमाग में यही है कि सिर्फ़ एक बाली है घूमने फिरने की जगह, और घूमने फिरने की कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जावा आइलैंड जो है ये भी बड़ा खूबसूरत है। मतलब बाली को बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज़ किया हुआ है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस बहुत हैं, और दुनिया जहान से जो है टूरिस्ट आते हैं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको कोई टूरिस्ट नहीं दिखेगा, जहाँ पे आपको कोई गोरा नहीं दिखेगा, जहाँ पे आपको कोई अरबी नहीं दिखेगा। आपको यहाँ के लोकल लोग दिखेंगे जो कि जो है वेकेशन मनाने के लिए आते हैं इस टाउन के अंदर। तो ये कि आप सुकून से जो है अपना घूम फिर सकते हैं, अपनी वेकेशन मना सकते हैं, बजाय इसके कि आपको जो है ना वो बाली के अंदर भाग दौड़ करनी पड़े, वो क्राउड से गुज़रना पड़े। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त जगह है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न जावा को जो है वो बड़े नज़दीक से देखा है, और अब इस टाइम पे मैं ईस्टर्न जावा में हूँ। और यहाँ पे आके तो आपको लगता ही नहीं है, देखें ना माशाल्लाह, कि ये कोई यूरोपियन कंट्री है या ये इंडोनेशिया है। हाईली रिकमेंडेड उन सब लोगों के लिए जो कि इंडोनेशिया को देखना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। मेरा मशवरा यही है कि आप आएँ तो आप इंडोनेशिया का जो आइलैंड जावा है, जहाँ पे जाकर्ता है, उसको सही से एक्सप्लोर करें। ज़्यादा टाइम भी नहीं है, देखें मेरे पास भी ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने 2-2 दिन करके एक प्रोविंस के अंदर गुजार दिए। मतलब वेस्टर्न प्रोविंस में मेरे 2 दिन थे, सेंट्रल में मेरे 3 दिन थे सॉरी, और ईस्टर्न में मेरे 2 दिन हैं। तो माशाल्लाह अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, अभी हल्का सा मेडिसिन का जो है ना वो असर ख़त्म हो रहा है, तो जिसकी वजह से बुखार और पेट में दर्द दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन माशाल्लाह तबारक अल्लाह, यहाँ पे आके आप यकीन माने कि मैं अपनी बीमारी को भूल गया हूँ, मैं अपनी तबीयत को भूल गया हूँ। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, जो मंज़र है ये चेक करें, माशाल्लाह तबारक रहमान। ये जगह पे आप देखेंगे तो ये इन लोगों ने कुछ कैफ़ेज़ वगैरह बनाए हुए हैं। इधर भी एक रेस्टोरेंट है। तो यही जो मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि जो फैमिलीज़ वगैरह आती हैं यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए बिल्कुल नेचर के अंदर, तो वो यहाँ पे जो है अपना रिलैक्स कर सकती हैं।
ये एरिया मुझे बहुत पसंद आया टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे इन लोगों ने छोटे छोटे जो है ना वो पॉन्ड्स बनाए हुए हैं। आई डोंट नो ये अब आर्टिफिशियल हैं या रियल हैं। तो इसमें जो है वो बड़ी खूबसूरत मछलियाँ तैर रही हैं। आप इनको खाना वगैरह भी डाल सकते हैं। ये एक इन्होंने छोटा सा वाटरफॉल बनाया हुआ है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ा खूबसूरत सा मंज़र है ये वाला। बड़े ही अच्छे तरीके से इन लोगों ने ना ये मेंटेन किया हुआ है माशाल्लाह तबारकल्लाह। ये देखें छोटा सा वाटरफॉल बनाया हुआ है माशाल्लाह तबारकल्लाह। अब आई डोंट नो कि ये वाकई पहाड़ों में से पानी आ रहा है या इन्होंने आर्टिफिशियली बनाया हुआ है, लेकिन लग तो रहा है कि ये पहाड़ों का ही पानी है। आप देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह। खूबसूरती जो है वो मैं कहता हूँ इंडोनेशिया में अल्लाह ताला ने ना भर भर के रखी हुई है। ये चेक करें मंजर माशाल्लाह तबारकल्लाह। तो अभी तक का एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ज़बरदस्त जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड। मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था टू बी ऑनेस्ट। मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडोनेशिया को जो है वो इतना ऑर्गेनाइज और इतना खूबसूरत देखकर। ये देखें इन्होंने बड़ी ऑर्गेनाइज तरीके से ना, ये देखें यहाँ पे उन्होंने पूरा ये गांव जो है इसका मैप बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप साइंस वगैरह देख सकते हैं। तो ये साइन देखकर आप सैर भी करते जाएं और एक्सप्लोर भी करते जाएं। चलिए अभी आज का व्लॉग इसी जगह पे एंड करते हैं, इसी खूबसूरत सी जगह पे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लोकेशन पे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं ना वो भी बाकी हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आप देखेंगे कि मैं कुछ यूनिक्स तो डिस्कवर करने वाला हूँ इंडोनेशिया में। और आप लोगों की सपोर्ट तो माशाल्लाह हमेशा से रहती है। आपने पहले भी सपोर्ट बहुत किया है और कुछ वीडियोस पे तो माशाल्लाह मिलियंस में जो है वो व्यूज़ आए हैं। और यूट्यूब फैमिली भी ऑलमोस्ट 50+ 1000 सब्सक्राइबर्स जो है ना वो हो गई है। चलें फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।